देना चाहिए। महाराज की कमान से सभी नीलाम पूरे हो चुके हैं। इस विषय में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, क्या सभी मेहमान आ गए हैं या अभी आ रहे हैं? हाँ महाराज, बहुत से तो आ गए हैं और कुछ अभी अपनी तशरीफ ला रहे हैं। महाराज प्रणाम। महाराज गुरु विश्वामित्र दो राजकुमारों सहित खुदा चुके हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको अंदर ले आऊं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। हाँ महाराज, मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। महाराज, मेरे देश के धन्यवाद। ये श्याम गौर सवर्ण इस भाग्यवान के द्वारा इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है। यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म अनंत से हटता। ये दोनों बालक नाम राम लक्ष्मण है। ये वीर पुरी किस भक्ति के रूप में मंत्री जी, मुनि जी और राजकुमारों के ठहरने का उचित प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तुम तब तक जनकपुरी की शोभा देखकर आओ और आते समय पुष्प वाटिका से पूजा के लिए फूल लेते आना। जो आज्ञा महाराज। अरे भाई लक्ष्मण, यह वही जनक पत्नी सीता जी है जिनके लिए स्वयंवर रचाया गया है। इस वन में यह सखियों सहित घूम रही है। चलो हम एक तरफ हो जाएं। माता जी, यहाँ हमें बहुत देर हो गई है। अब हमें फूल तोड़कर चलना चाहिए, नहीं तो गुरुजी नाराज होंगे।
रल मिल खेले। हे सखी, तेरा ये क्या हाल हो गया? क्यों तू बेसुध सी खड़ी है? क्या तुझे कोई पीड़ा है, कोई सदमा है या कोई बीमारी है? क्या तू किसी से लड़के आई है? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है कि तू अपने आप को भूल रही है? तू क्यों मतवाली हो रही है? तुम पर यह किसका रंग चढ़ गया? ये जीते, मैं अपने दिल का हाल क्या कहूँ? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ, और ना ही मुझे कोई दर्द है
और ना ही कोई सदमा और ना ही कोई बीमारी। इन दिनों में जिन्हें मैं ढूंढती थी उन्हीं को आज देखने का मौका मिला। जिन्हें मैं देख कर आई हूँ मुझे तो वही इस बात के माली लगते हैं। दो राजकुमार बाग में आए हैं। जिस सांचे में वो डाले हैं वह सांचा उन्हें बनाकर टूट गया। मुझे लगता है कि अच्छा शौकन का समय आ गया। मुझे अपना कर्तव्य निभाने का और तुम्हें उनका दर्शन करवाना चाहिए। वो देखो सामने से जा रहे हैं। इतनी सुंदर सूरतें हैं। पहले जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वह पूरा करना है। आओ गौरी माता की पूजा करते हैं। जय जय जगदम्बा जग जननी जय वंदन पटन की माता जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्व मंगला हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी। शिव
पर जिनको अपनाया है प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीते मन सीता वर तुम पाओगी। मंत्री जी, देश देश से आए हुए नरेशों को सभा में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज मूसेवाला पधार रहे हैं। महाराज मूसेवाला पधार रहे हैं। महाराज मूसेवाला पधार रहे हैं। जाइए महाराज, जाइए। नमस्कार। महाराज पटियाला पधार रहे हैं। महाराज पटियाला पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए, बुलाइए इधर। महाराज गीता दी मशीन करण औजला पधार रहे हैं। महाराज गीता दी मशीन करण औजला पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए। महाराज बाहुबली के मामा कटप्पा पधार रहे हैं। महाराज बाहुबली के मामा कटप्पा पधार रहे हैं। विराजिए महाराज, विराजिए। मुझे लगता है आपने आराम कुछ ज्यादा ही कर दिया। महाराज बामन मजरा पधार रहे हैं। महाराज बामन मजरा पधार रहे हैं।
माफ कीजिएगा, हम आपसे माफी मांगते हैं। मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा सभी को उच्च स्वर में सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप, देश देश से यह भूख, धार धार के सब रूप आज यहाँ पधारे हैं योद्धा बलहारी, वीर पुरुष धनुर्धारी। आए करके तैयारी, राजा जनक के द्वारे हैं। बड़ी है कमान जिसे हो अभिमान, उठे क्षत्रिय जवान बल देखने तुम्हारे हैं। ऐसे में ये क्षत्रिय वीरों निज क्षण शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिलेश के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। देखे वीर कौन वीर जो मिथिलेश्वर को बजाता हो। प्रयास कीजिए महाराज, आप में से कौन ये उठा सकता है। चलो जमीन पर तो भूचाल आएगा। धरती धरती कांपने लगेगी, आसमान थरथराएगा। इस धनुष का तो मैं कहीं चक्कर हिला दूंगा। धनुष तो चीज ही क्या है, पूरी पृथ्वी हिला दूंगा। कैसे हैं महाराज? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये कार्य आपके बस का नहीं लगता हुआ। कुछ कहना चाहेंगे? धरती हिलाने की बात हो रही थी, खुद ही हिल गया। आइए महाराज, आइए, करिए प्रयास। पुराने धनुष पर इतना क्या गुमान है? जारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर एक कमान है। चाहूं तो एक हाथ से इसे मैं तोड़ दूं, क्या उठाया सर पे आसमान। धनुष है या किसी गरीब के घर का सितार है? नहीं नहीं महाराज, आपकी आंखें कुछ कमजोर हो गई हैं, कृपया करके इन्हें दिखाएं।
इनको धनुष और तलवार दिखती है, मुझे यही कार्य लगता है इनके लिए। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम कब्जा है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है काम यह है, रानी होती है मुझे, लकड़ी का है ये किसी और काम का। गधे जैसी सेहत पाल रखी है, एक धनुष नहीं उठाया जाता। क्या है इनकी सेहत का हाल, कुछ कार्य नहीं करते, मानो कोई पैसा उठा रहे हो यहाँ पर। यह तो बड़ा मुश्किल है, वास्तव में यह धनुष है नहीं। और तलवार दिखती है, बता दीजिए। बैठिए आप यहाँ पर। महाराज आइए। सबने लगाया जोर, पल्ला 4 हो गए, ना उठ सकी ये कमान, 4 हो गए उठने की मेरी देर थी, बस आज में देख हो गए इसके टुकड़े आसमान में। नहीं महाराज, है मुझे लगता है आपने अपने घर की छत को आसमान समझ लिया होगा, इसीलिए आप अपनी छत को ही हिला देते होंगे। हमारे साथ हसी माहौल किया है। हसी माहौल कहाँ है? नहीं, ये कुछ और ही कार्य है। भाई चुप का ध्यान बख्शो, बच्चों को बेनती है। होशियार, खबरदार। लंकापति रावण पधार रहे हैं। जय शंकर की। होशियार, खबरदार, लंकापति लगता विनय पधार रहे हैं। जय शंकर।
को दुनिया में कौन जानेगा? रावण के नाम को मेरे बिना यह काम कर सकता नहीं कोई। इसे निकाल दीजिए जाने काम को। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मिट्टी का बनाऊं पुतला, उसमें डालूं आत्मा। झुक कर मेरे आगे प्रणाम करो, मैं हूं परमात्मा। धोखा धोखा, रावण से धोखा। यह धनुष तो मेरे महादेव का है। इसका चिल्ला चढ़ाना तो क्या सोचना तक पाप है। इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, मगर सीधे याद रख, जब भी मैं तुम्हें संभर में ना जीत सका, किंतु एक बार छत से, बद से, कपट से, धोखे से, अय्याशी से, जिस तरह भी होगा मुझे लंका ले जाऊंगा और अपनी पटरानी बनाऊंगा। जय शंकर के। ताली मारना करो जी सबके।
अभी भूल अभी भूलती ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनाफिक नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना हाथ मुझे को उठाना मुनाफिक नहीं। अपमान नहीं सह सकते हैं जिनको सुनने की ता नहीं तुम कैसे रह सकते। वीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द व्यर्थ से लगते हैं पृथ्वी पेड़ों से खाली है। पूर्वक कहता हूँ बलवानों की है पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन होगी पृथ्वी है। मेरा तो भाव ही ऐसा है अपमानना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं तो धन में की है क्या विसार पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को जल कर दूं जाऊं और सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। तेरे धनुष पुराना सीधा बिना दिन कैसा किस दिन में है सैकड़ों को तक ले दौड़ू इतना बल तोंगली में है। दुख लक्ष्मण करो समाई लड़ना अच्छा नहीं है मेरे भाई। दुख लक्ष्मण करो समाई तुम करोगे जो तो होगी कुल में हानि। तुम करोगे जो नादानी तो होगी कुल की हानि। दुनिया में हो है हताई दुख लक्ष्मण करो समाई लड़ना अच्छा नहीं है मेरे भाई। दुख लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई यह तो केवल तुम्हारा ख्याल है अन्यथा तुम्हें कायर और बुद्धिल कहने की यहाँ पर किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और राम सुनता रहे जब तक तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में भला फर्क कैसे आया। अलबत्ता जो इस धनुष को इस जगह से नहीं हिला सका वह इस करना में आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं। इसलिए तुम्हें हरगिज भी कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और दिल पर किसी किस्म का मलाल नहीं लेना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके हैं। वह अपना सारा बल आजमा चुके हैं।
जब भी कोई भी इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका, यहाँ तक कि इसे कोई जगह से नहीं हिला सका। राजा जनक निराश होता जाता है, इसलिए इस बंबर का फैसला कर देना ही उचित है। राम उठो, मत देर करो, तुम ही यह धनुष उठाओगे, कोई किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। आशीर्वाद है आपका अग्नि राम के साथ, गुरु जी अग्नि राम के साथ। मुश्किल यह कुछ भी नहीं है मामूली, मुश्किल यह कुछ भी नहीं है मामूली। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का, गुरु जी चला ये करने का। ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में, ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में। वही कमान है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हुए एक एक मनुष्य डरता है। देखिए इस कमान का कैसे चिल्ला चढ़ता है। बोल श्यामली रामचंद्र महाराज जी की, सीता माता की। सीता स्वयंवर ते किसी माता भैन ने दान भेजना होवे जरूर अपनी नेक कमाई दे विचों। जय हो महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ कुमार की जय हो। बेटा, तुमने क्षत्रियवन की लाज रख ली। हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद है जो तुमने मेरा उद्धार किया और मुझको इस महादार से पार किया। एक तरफ अपनी जुबान का ख्याल था और दूसरी तरफ इसका पूरा होना सख्त मुहाल था, परंतु आपने मेरी तमाम मुश्किल को हल कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा को भी अटल कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं। मंत्री जी, आप इसी समय अयोध्या को दूत रवाना कर दीजिए और यह शुभ समाचार महाराज अयोध्या को सुनवाया जाए।
के पुत्र हैं। हे दशरथ के पुत्रों, चिरंजीव रहो। मुनिवर प्रणाम। चिरंजीव रहो। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। हो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भार क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिवर, आज मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था, जिसमें शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाने की शर्त थी। ओ मिथ्यापति, शिव धनवा किसने दौड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र भाव को वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी, सब पलट कर डालूंगा। तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं? जिस पे हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकते हैं। सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो वैरी सा काम करे वो इस वर्षे का भोजन है। बना है अगवा इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाले ज्यादा ही तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोहलू में ढेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना सो करे आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है। मोर नहीं संभाल रहा है तो मुझे जैसे खोदी गया है, क्यों आगे निकाल रहा है तो? मेरी महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धुनी सम है। कोई ताड़ी जरूर मारा करो। असली ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने कहना है। ये कहना है राजपूतों का,
जो कहना जाता है रण में, अब प्राप्त क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। ओ मानो क्या हुआ थे जब बात काटते जाता है, क्या न्योता धारी ब्राह्मण समझा जब मुझे काटता जाता है। मुझे को सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का दावी हूँ, श्री साल ब्रह्मचारी हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी। मेरे इस लोकल हारे में कई कौर की नदियां बहा दी है, इस आर्या भूमि में बहुत बार क्षत्रिय बाण बना दी है। विख्यात सहसवा फूटा है, कुछ दंड चाटने वाला है, इस वर्षे को तू ही लाओ जो खून चाटने वाला है। यह बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपको होको से अत्याचार पर्वत उड़ा रहे। मारो ताड़ी के लाल नहीं जो हुए सेंटर जाते हैं, वे सुई मुई के पेड़ नहीं जंगली से मुरझा जाए। दूर मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा लाए का बता कर देगा खट्टे दांत तेरे, स्वच्छ खाए का बता। वो बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से मरता है, मुझे जैसे सौदी के आगे किस कारण बदला करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं सो पाते था जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लटों से और तेजी को उबालना आ जाए। बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आ पाते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का भेष देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार, अपराधी तो तुम हो साहिब, उस सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुरी में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनके ही असंपदा। वो मालिक था उस देश को अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते होकर पछाला। जो ऋतु के पेड़ से उतरे हो, जो माता का बलि दाता है, एक गुरु धन के कारण पही हाथ फिर एक बार कुछ लाता है। इस कारण उस कर्ज का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस लोकल हारे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसों दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो? वह लोहा तुमको ही सुनो जिसने का लहू चाटा है, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। उठाओ पर मेरी जो तेरा नहीं हार किया है, प्यासकुल हारा जय मेरा जो तेरा नहीं हार किया। अब नहीं सवाल है
बाल बक्का जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे, बस साया मुझे छाड़ता है। मुनि जी, आप शांति से काम लीजिए। यह तो बच्चा है, इसे माफ कीजिए। देखो देखो वह मुस्कुराहट करती बेदखलिए छाती भरी है, इसकी यह व्यंग भरी चितवन मुझ दिल में आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? इस मेरे आंखों के आगे से इसलिए ना उसे हटाते हो। उसे आंखें करती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विद्रण हो गई हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष कंडों से हो तो इन्हें ले जा भी सकते हो। ओ नादान बच्चे, जरा संभल। अपने दांतों का लहू पिए, यह ताप भला इस परसे की। मृगनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर प्रण चरणों में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नर माई मुझ में आती है, पर देव भाई को कल माई मुझ में आती है। उस और तनिक देखो, वो अभी तुम भाता है। उसका रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, तो भी दामे चित पड़ा है। अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, चाही तो चाहे अब है ये क्या हुआ मुझे? क्यों पाना आगे बढ़ता है? बड़ा पहाड़ हो गया मुझे, जब नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, कहीं इसी जगह मूर्त हो कर मत रह जाना। यह ना हो कि हम हो यहीं पर मंदिर पड़े आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप सभी कार्य करें तो हार भेंट कर सकते हैं। भाई तो बार बार और कारे मुझ पर फेंक कहा, तो मीठी मीठी बातों से चौथों को मेरी से कहा। देखो वह गर्म है और नरम है जे, क्या कुटिल नीति है दोनों में। क्यों विश्वामित्र देखते हो जनता की अपने चैनों की? मैं परशु डाल के लाता हूँ तो तू भी डाल के लाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही कमाता है, तो राम कहेंगे नहीं राम। इस कारण कसम
राम अभी अन्यथा जगत को मत बहका ते राम नाम का त्याग अभी। ऋगनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मृगनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने निपटे जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। प्रभु नहीं विरोध नहीं अच्छा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। मुझे संदेह है तुमने यह धनुष उठाया तो आपने मेरे बल को भला कब आजमाया है? लीजिए इस धनुष का जिला चढ़ाइए और मेरा दान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। बस बस उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान अभी नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा है कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं, परंतु मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़ता हूं कि आगे को कभी शस्त्र नहीं उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले उन पर ना आना। भगवान आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात का इत्तला करता हूँ, मैं आगे को कभी भी शास्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और इसी जगह से उत्तरांचल पर्वत पर चला जाऊंगा और आज से अपनी जिंदगी ईश्वर ध्यान में गुजारूंगा और सब संतापों का पश्चाताप करके अपना सिर से बोझ उतारूंगा। अच्छा तो जाइए कृपा निधान। जैसी आज्ञा महाराज। मगर जहाँ भी होती है मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे सरकार की शादी है।
ताड़ी मार दिया करो जी। भगवान राम की बरात अयोध्या तो जनकपुरी पहुंच चुकी है। माता सीता की विदाई की जरूर देख के जाना। माता भरावां नूं बेनती है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आराम दे नाल सीन का आनंद माणो। लीजिए महाराज, इनको गले लगाइए और विवाह का बंद कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। वाह वाह गुरुजी, आपने भी क्या अवसर ढूंढा है। अभी तक तो मैंने अपनी अमानत को भी नहीं संभाला। अगर आपको यूं ही जाना था तो मुझे क्यों बुलाना था। इस विवाह यज्ञ के आप ही जिम्मेदार हैं, हम तो केवल पहरेदार हैं। आपका कहना स्वीकार करता हूँ और विवाह की समाप्ति तक इंतजार करता हूँ। मेरे धन्यवाद जो आपने दास के ग्रह को चरण कमलों से सुशोभित किया। आपकी इस अतिथि सेवा ने मेरे दिल को मोहित किया। परमेश्वर की बड़ी कृपा है जो मेरा आपके चरणों में निवास हुआ। मंत्री जी, आप बेटी सीता को मंडप में ले आए। जो आज्ञा महाराज। स्वाहा मंगलाय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम
सुनित्राय स्वाहा ओम स्वाहा। महाराज, कन्यादान का समय आ गया है। मैं अपनी कन्या तुम्हें देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि यह दोनों नियमानुसार ग्रस्त सुखों को भोगते हुए संसार के अंदर फले फूलें और एक दूसरे को ना भूलें। मैं आशा करता हूँ जो प्रण तुम दोनों ने इस सभा में किए हैं उन्हें कभी भी नहीं भूलोगे और अपने अपने प्रण का पालन करते हुए संसार के अंदर अपने कुल का यश और कीर्ति फैलाएं। राहुल बोलता मेरे को फोन दे रहा मेरे को पिताजी तुम्हारी दुलारी सुतारी है, पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। आओ मिल लो गले प्यारे पिता, आओ मिल लो गले मेरे प्यारे पिता। आज सीता यहाँ से विदा हो रही। पिताजी मेरी बेटी न ज्यादा रुलायब मुझे, मेरी बेटी न ज्यादा रुलायब मुझे। मेरी आँखों का पानी खत्म हो गया। मेरी लाडली आज मेरा कलेजा भर गया। जगह चंद घंटों की मेहमान होगी। इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ। पेश चलती नहीं मैं हैरान हूँ। आज आपने मुझे दिल से क्यों विसार दिए। पिताजी हर तरफ से मैं तुमसे शर्मसार हूँ। हो गया तेरा गुनहगार हूँ।
इशारा मुझे कोई आता नजर ना, सहारा मुझे बेगुनाह किस लिए आज मारा मुझे बेगुनाह किस लिए आज मारा मुझे जान रो रो के बेटी तेरी हो रही पिताजी पिताजी किस तरह चीर कर दिल दिखाऊं तुझे मैं, किस तरह चीर कर दिल दिखाऊं तुझे, किस तरह ले अपना सुनाऊं तुझे, मेरी बेटी मैं नीचे दिलाऊं तुझे, आज आया मुझ पे बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मिलन की रुत आ
हाथ जोड़ के भेजें। डोली बाहर से ले जाने दो जी। पीछे पीछे माता सीता ने बधाई की देनी है सारे हमें। माता पीछे चलो